नाम बताइए अपना। कश्यप चौबे। कहाँ से? मैं बैंक कॉलोनी तिली रोड मेडिकल कॉलेज के पास सागर। क्या समस्या थी आपको? मुझे लास्ट अराउंड 5 to 7 ईयर से बैक पेन की सडनली कभी कभी हो रही थी प्रॉब्लम, ऐसा रेगुलरली नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मुझे कंटिन्यू 3-4 महीने से कंटिन्यू प्रॉब्लम थी। जी। तो मैंने एक डॉक्टर का सजेशन लिया, एमआरआई करवाया। एमआरआई में जो डिस्क बल्क बोलते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर मुझे रेफरेंस सर का मिला, तो उसके बाद मैंने सर से कांटेक्ट किया जी। जिसका सर ने मुझे ये बोला कि आपकी जो डिस्क बल्क हुई है या जिसको अपन स्लिप डिस्क भी बोलते जी। हैं, उसके लिए 10 डेज यहाँ पर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, देन फॉलो अप रहेंगे। उसमें मिनिमम मतलब मुझे 2 से 3 दिन जो 10 डेज के टाइमिंग था उसी में मुझे काफ़ी कंफर्टेबली फील होने लगेगा। और नाउ अभी तो मुझे लगभग 99% टोटल रिलीफ है। बस कुछ 1% जो भी है तो वो ये कि सर की तरफ से कुछ बंदिशें हैं, अदरवाइज 100% फीडबैक कंप्लीट है मेरा। जी। कश्यप जी, जो आप 5 से 6 साल पुराना पेन था आपका, जी हाँ। ठीक है, 4 से 6 महीने और ज़्यादा उसकी बढ़ गई थी। जी हाँ। जैसे 4 से 6 महीने में ज़्यादा बढ़ गया था। हाँ। एमआरआई कराई आपने, डिस्क बल्ज बताया आपको, जी। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उससे चलने में और जो आपकी अभी डेली क्या रूटीन हुआ लाइफ सर, है? मुझे स्टार्टिंग तो हुई थी थोड़ा तो नॉर्मली बैक पेन से ही ना, कि मतलब नॉर्मली सुबह से उठने में प्रॉब्लम हुई, ये सब हो रही। कुछ मैंने मेडिसिन वगैरह भी ली थी, बट कुछ पर्सनली यदि ये बोला जाए कि मेरी तरफ से कुछ गलती हुई है कि मैंने वेट उठा लिया या गलत तरीके से झुकता रहा, मतलब नॉर्मल रूटीन के पूरे काम कंटिन्यू करता रहा, कुछ वेट लिफ्टिंग भी ये सब कुछ करता रहा मैं, तो उसमें ये कंडीशन बनी सर मेरा कि मेरा जो राइट लेग था ना उस पर जोर आने लगा था, मतलब मुझे चलने में भी प्रॉब्लम आने लगी थी। और यही चीज़ मुझे उन्होंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने भी मुझे ये बोला था कि ये जो आपको प्रॉब्लम हो रही है इससे आपको एक लेग पे जोर आ रहा है और यदि आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके पैर सुन्न हो जाएंगे। जी। अच्छा, आप यहाँ आए थे फर्स्ट टाइम, तो स्थिति क्या थी आपकी? मेरी तो ये थी सर, मैं बैठ ही नहीं पा रहा था, चल ही नहीं पा रहा था। जी। तो ना बैठ पा रहे थे ना चल पा रहे थे। चल ही नहीं पा रहा था। और पेन की स्थिति क्या थी उस समय? पेन तो सर मतलब बोलना चाहिए कि लाइफ का सबसे खतरनाक टाइम था। असहनीय दर्द था। हाँ, सही नहीं, मतलब मूवमेंट ये था कि सर मतलब एक लॉक टाइप का लग गया था बॉडी में, ना उससे ज्यादा झुका जा रहा था ना उससे ज्यादा सीधा हुआ जा रहा था, बिल्कुल तिरछी कमर जैसे 80-90 साल के बुजुर्ग चलते हैं वो कंडीशन हो रही थी। मतलब हल्का सा झुक के चलना पड़ रहा था। जी हाँ। उसमें भी दर्द आ रहा था, प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे। जो आपने बताया कि एमआरआई करे आपने जो जिस डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो सजेशन क्या दिया गया वहाँ से आपको? उन्होंने मुझे ये बोला था कि आपके पास या तो आप 7 डेज का, उन्होंने मुझे पहले बोला था कि आप टोटल बेड रेस्ट करो। टोटल बेड रेस्ट मतलब टोटल इवनली बोल रहे थे आपकी कंडीशन हो सके तो आप मतलब बाथरूम वगैरह जाइए, अदरवाइज बेड पे ही लीजिए। उन्होंने बोला इसके बाद यदि आपको रिलीफ मिलता तो 1% चांस है, अदरवाइज टोटल नहीं तो आप सर्जरी करवाइए। और यही कंडीशन रही, मुझे बेड रेस्ट में और प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मैंने सर से कॉल पे कांटेक्ट किया तो वो कहले सर्जरी करवा लीजिए और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर्जरी कराना क्या उस आपकी जो समस्या थी उसका सॉल्यूशन था? नहीं सर, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से फॉलो किया था, इवनली मतलब कॉन्टेक्ट्स में है मेरे, क्योंकि मैंने एमआरआई जब यहाँ पर मुझे फीडबैक नहीं मिला था तो मैंने इंदौर और भोपाल में भी कॉन्टेक्ट किए थे। तो इवनली जो डॉक्टर्स हैं, जो ऑर्थोपेडिस्ट हैं, हर जैसे थे, उन्होंने मुझे बोला कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है, बहुत रियरली केसेस में सक्सेसफुल, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होती है आगे चल के। और उसी टाइम वो मुझे इंदौर में एक थे, उन्होंने ये बोला था कि उनके किसी रिलेटिव्स ने थेरेपी करवाई थी। तो थेरेपी का नाम सुन के ही मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ, क्योंकि मैं सर से थोड़ा सा मतलब फेसबुक पे मैं जुड़ा हूँ काफी टाइम पहले सर, एकदम मुझे सडनली याद आ गया सर का। और मेरा भी एक परिचित फ्रेंड है बड़े बाजार में जो सर से पहले भी ले चुका था, फिर मैंने उससे कांटेक्ट किया, फिर मुझे यहाँ का एड्रेस मिला और फिर मैं सर के पास आया। ठीक है कश्यप जी, जो स्थिति आपकी पुरानी थी और 5 से 7 साल जैसे आप चला रहे थे, 6-7 महीने बढ़ गई वो दिक्कत, सर्जरी का भी ऑप्शन मिल गया आपको, तो मेंटलिटी क्या थी उस टाइम कि अब ऑप्शन, दर्द की स्थिति तो बहुत थी, ऐसा ही नहीं जैसा आप बता रहे हैं, आपकी मेंटलिटी क्या हो रही थी जब आपने हर जगह कंसल्ट किया जहाँ बताया गया कि सर्जरी, और ये भी बताया गया कि वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं है, तब क्या चल रहा था आपके दिमाग में? ये लग रहा था क्योंकि अभी कुछ एज भी ऐसी नहीं है, आगे बहुत कुछ करने का है, और अभी तो मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था एक घर का, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहा था उस चीज़ को लेके, क्योंकि बिजनेस है तो उस पर भी उस चीज़ को सफ़र करना पड़ता था, और कुल मिला के मतलब निराशा लग रही थी बहुत ज़्यादा। वो तो ये कि सर के पास आया, एक उम्मीद लगा, सर ने मुझे बोला था फर्स्ट टाइम जिस दिन दिखाने आया था उसी दिन सर ने बोल दिया था कि आप 100% सिक्योर होके जाइए, हमारे तरफ से आपको 100% फीडबैक रहेगा। क्या रहता है, एक अपन ये भी लेके चलते हैं कि समस्या से ज़्यादा उस समस्या का टेंशन होना उस समस्या को और बढ़ा देता है। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम आ रही सर, टेंशन में तो था सर, मेरे साथ फैमिली वाले भी टेंशन में थे,
क्योंकि मेरी प्रॉब्लम उनको देखी नहीं जा रही थी जी, क्योंकि कोई एज तो इतनी है नहीं है कि सर अभी सब अपन इस चीज को सर्जरी करा लें और वो भी कंफर्म नहीं है कि ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे। सर्जरी का सर मैंने काफी पता किया था। इवनली मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके एक साड़ू भाई थे, उन्होंने भी लास्ट ईयर सर्जरी करवाई थी और जिस टाइम पे मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी उसी का मेरे पास पलट के कॉल आया कि भैया सर्जरी करवाने ही मत, क्योंकि उनको फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अच्छा, मतलब कुछ उन्होंने भी बताया, कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स भी थे, तो आप बिल्कुल वहां से मतलब पीछे हट गए। सर्जरी के लिए तो सर 1% भी मेरा मूव था ही नहीं कि सर्जरी करवाना है। मतलब एक बार भी सोचते हैं कि ऑप्शन में रख लें सर्जरी को, तो उसका इतना फीडबैक ले चुका था मैं कि 1% भी मेरा नहीं था कि उस साइड मुझे मूव करना है जी, मतलब नहीं तो करवाना था, ऑप्शन देख रहा था और ऑप्शन भी आप सर्च कर रहे थे, जी। और जो यहाँ आए थे आपकी स्थिति जैसे आपने बताया झुक गए थे। अच्छा, डॉक्टर विकास पारासर जी का कहाँ से पता चला आपको? सर मैंने जैसे बताया ना कि मतलब एक तो सर फेसबुक पे हूँ मैं कनेक्टेड सर के, इसके अलावा मेरे एक फ्रेंड है जो सर का पेशेंट ही रह चुके हैं, उसकी भी सर सेम ही प्रॉब्लम थी जी, बड़े बाजार का है वो, उसके साथ ही प्रॉब्लम थी, वो भी सर काफी मतलब वो तो इसका सर इतनी प्रॉब्लम थी कि सागर के डॉक्टर छोड़ दीजिए पूरा गुजरात तक ट्रीटमेंट ले चुका था वो। उसको जब कहीं से मतलब ओवरऑल इंडिया ही समझ लीजिए सर, गुजरात गया पर्सन ट्रेन से जाता था, चांदी का व्यापार करता था, उसका पूरा काम ही खत्म हो गया क्योंकि चांदी का पूरा झुक के कारीगरी करना सब कुछ खत्म हो गया था उसका। उसकी तो लास्ट उम्मीद यहीं से जगी थी और आज वापस वो अपने काम पे लौट आया है। तो बहुत ठीक है वो, तो उन्होंने आपको रेफरेंस दिया? हाँ, उससे मतलब सर रेफरेंस तो मेरे पास था सर का, लेकिन उससे एक बोलते ना कि जाने के पहले अपन एक तसल्ली ले रहे हैं, हाँ, तो उससे मुझे पूरा 100% कॉन्फिडेंस आ गया कि जब वो बंदा ठीक हो गया तो मैं भी इजीली हो सकता हूँ, क्योंकि वो तो सब कितने साल से सफर कर रहा था इस प्रॉब्लम को लेके। तो आपको लगा कि मतलब जैसे आप सागर से ही हैं और हर जगह दिखा चुके थे, तो अपन को ये भी लगता है कि बाहर जाना ठीक रहता है, कई बार ये रहता है कि अपन सागर में सर वो ये सर लोगों की सोच है, हाँ, भाई छोटी जगह पर है, बड़ी जगह जाएंगे तो अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे बात सर की करें तो नॉर्मली सर कुछ लोग जैसे एग्जाम्पल ले लो, कुछ चीज लेते हैं तो भाई अपन एक दो जगह और कांटेक्ट करके उसका पता करते हैं तुलना करने का। तो सर का तो फीडबैक का तो ये कि सर आप उस पर आके देख लीजिए गूगल पे कितने व्यूअर्स हैं जी, तो थोड़ा सा उस जगह मैंने भी व्यूअर्स देखे थे, कुछ फ्रेंड्स लोगों से भी कांटेक्ट किए थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स जो BHMS भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, उन लोगों से भी बोला था, तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि नहीं उनके भी कॉन्टेक्ट्स के लोग जो थे जो जिन्होंने रिलीफ मिला होगा सर के द्वारा, तो उन्होंने मुझे बोला नहीं चले आप सही जगह जा रहे हो, आप कहीं और मत पढ़ो, सीधे डायरेक्ट वहीं पर कांटेक्ट करिए। और जैसा कि आपके फैमिली से भी मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं जी, हर जगह जो आपने सर्चिंग की जहाँ से भी आपको रिव्यू मिले, पॉजिटिव रिव्यू मिले आपको? हाँ सर, मेरे फैमिली से हैं हेल्थ में जी, तो उनके जो सीनियर्स हैं जी, उनके मतलब एक रिलेटिव्स थे, उनके साथ सेम ही स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी जी, वो भी थेरेपी बेस पे ही रिलीफ ले रहे हैं, उनको भी आराम मिला था? हाँ आराम मिला है जी। कहते थे श्री लक्ष्मीनारायण हॉस्पिटल स्टाफ डॉक्टर विकास पारासर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये मतलब जो बोलते हैं ना कि भाई कहीं उम्मीद नहीं है, हाँ, तो मेरे लिए तो वही उम्मीद की किरण थे जिन्होंने मुझे ठीक किया है। तो मेरी तरफ से ये है मुझसे और मतलब जिसको भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है ना, कहीं और नहीं जाके डायरेक्टली सर के पास आइए जी। पर्सनली आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रीटमेंट कराने का? पर्सनली सर मेरा ये, मैं तो 100% सर से मतलब पूरा संतुष्ट हूँ सर। कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है, इसमें कभी आपको ऐसा लगा उसमें भी आपका ट्रीटमेंट हुआ कि कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर सैनिटाइज या इन्फेक्शन का कुछ हो? यदि बात सर पर्टिकुलर अपन प्लेस की करते हैं, हॉस्पिटल प्लेस की, तो जब इफेक्ट इतना नहीं था, जब मैं स्टार्टिंग में एडमिट होने के भी आया था, तो मेरी एक मन में ये था कि भाई प्राइवेट रूम लेकर रहना चाहिए, लेकिन जब मैंने यहाँ का नॉर्मल प्राइवेट जनरल रूम भी देखा ना, जो जनरल वार्ड है, प्राइवेट से ज्यादा बेस्ट था। तो अब जब कंपैरिजन आप उधर कर रहे हैं, जब नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम नहीं थी और फिर उसके अभी कोविड का टाइम जो चल रहा है, सेम डे आज में आया, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई वो एक एक पेशेंट को ही ले रहे हैं, जिससे पर्टिकुलर उस पेशेंट के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और अदर को भी उससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मतलब साफ स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ठीक है। कश्यप चौबे जी, और क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर विकास जी के बारे में? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, जो आप हर जगह दिखा के थक चुके थे, एक इन वन वर्ड में तो सर ये बोलना चाहिए, जैसे बोला जा रहा है कि डॉक्टर्स सेकंड गॉड हैं, तो मेरे लिए तो सर वही चीज है जी, क्योंकि आपकी समस्या जो हर जगह से परेशान थे आप, समस्या मेरी सर वो हो गई थी कि मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैंने फील किया है वो बता नहीं सकता हूँ कि मैंने कितने टाइम तक क्या प्रॉब्लम फील की है।
इलाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं आप? 100% सर। जो लोग, जो भी व्यक्ति इस तरह की समस्या से परेशान हैं, उनको आप इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा सर कि ना, यदि आपको ये स्टार्टिंग में ही यदि आपको लग रहा है कि कुछ की मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, तो उसके लिए जल्द से जल्द आप आएँ और प्राथमिक उपचार करवाएं। क्योंकि क्या होता है, हम उसको हल्के में लेते हैं और इसका मेडिसिन लाइन में कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं है। आप सोचेंगे कि पेन किलर खाने तो उससे रिलीफ मिल जाए, या एलोपैथी में जाए तो एलोपैथी में सिर्फ ले दे के सर्जरी करते हैं, और सर्जरी सिक्योर नहीं है 100%। वो तो एक उन्होंने पार्ट को अलग कर दिया बॉडी का, कल के दिन वो और कुछ नई बड़ी प्रॉब्लम लेकर आएगा। थेरेपी में ये चीज़ है कि आपको नेचुरली ही आपको करते हैं, जिससे आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आते। थैंक यू कश्यप जी। थैंक यू सर।